अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के इंतजाम के लिए स्कूल से लेकर के हमें ज्यादा शिक्षकों को लगाना पड़ेगा, तो लगा करके अपने बच्चों का भविष्य बनाने का काम करेंगे। क्योंकि जब बच्चे पढ़े लिखे बनेंगे तभी हमारा समाज सुधरेगा, तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश बढ़ेगा। लेकिन बीजेपी के लोग बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। आपको पता होगा कोरोना के समय पर स्कूल बंद कर दिए और शराब की दुकान खोल दी। बताओ, शराब की दुकान खोली थी कि नहीं खोली थी? और इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री हमारे लिए कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। इधर बाबा मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं उनका चुनावी मुद्दा है कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जिस दिन से उन्होंने ये कहा है कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, उस दिन से हमने भी नजर रखना शुरू कर दिया है। और हमारे साथी जानते होंगे, उनकी दीवार हमारी दीवार एक है। तो जब से हमने नजर रखी है उधर, तब से हमें दिखाई दे रहा है कि कभी कभी में धुआं उड़ता नजर आता है। अभी कुछ दिन पहले कुछ हमें पुताई वाले जाते मिल गए। मैंने रोक के पूछवाया पुताई वालों से, हमने पुताई वालों से, ये तो अच्छी चीज है भाई, ये कहां खराब चीज है? तो जो पुताई वाले जा रहे थे, हमने उनसे पूछा कि कहां जा रहे हो आप? तो उन्होंने इशारा किया कि वहां जा रहे हैं। तो मैं समझ गया कि अब सरकार जाने वाली है, क्योंकि वो धुएं के धब्बे उससे पुताई करवा रहे हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे अभी झांसी में कि हमने नौजवानों को 1 करोड़ वो दे दिया है, 1 करोड़ स्मार्टफोन। बताओ हमें, चित्रकूट के नौजवानों, ये जो नीली जीन्स पहने खड़े हो और हाथ में स्मार्टफोन है, क्या बाबा मुख्यमंत्री ने दिया आपको? और लैपटॉप दे रहे थे, बताओ लैपटॉप मिला किसी को कि नहीं मिला? बताओ, ये टैबलेट क्या देते रहे 4 साल 4.5 साल, कौन सी टैबलेट देते रहे? तो अभी तक तो हम ये सोचते थे कि बाबा जी लैपटॉप नहीं चलाना जानते इसलिए नहीं बांट रहे हैं। लेकिन इधर नौजवानों ने, हमारे पत्रकार साथियों ने देखा होगा कि एक तस्वीर उन्होंने डाली अपने सोशल मीडिया पर, जहां वो खुद पूरब की तरफ देख रहे हैं और जनता पश्चिम की तरफ देख रही है। तब मुझे पता लगा कि ये स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री कैसे हैं? और हमारे किसान भाई जानते होंगे कि इन्होंने कहा था कि हम गौशालाएं बनाएंगे, गौशालाएं। बताओ, गौशालाएं बनाने का वादा किया था, कितनी गौशालाएं बन गई बताओ? आपको अपने खेतों को बचाने के लिए, तार लगाने पड़ गए कि नहीं लगाने पड़ गए? और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो प्रिय जानवर है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर है, तो बताओ वो टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा है? कैसी सरकार है, सोचो आप, कैसी सरकार है ये? इतनी तकलीफ परेशानी किसी सरकार ने जनता को नहीं दी होगी। याद करो वो समय जब लॉकडाउन लगा था, हमारे मजदूर भाई जो भी काम कर रहे थे दूसरे प्रदेशों में, वो बेचारे पैदल पैदल चल करके आए थे। इस सरकार को मदद करनी चाहिए थी। लोग अपना सामान रख करके, लोग अपने छोटे से बच्चों को अपने कंधे पे लेकर के आए थे
और जो छोटे बच्चे चल सकते थे वो पैदल पैदल परिवार के साथ चल रहे थे। हमने, आपने, सबने देखा कितना भूखे प्यासे वो चल रहे थे। कई दिनों भूखे प्यासे चल चल करके अपने घर पहुंचे थे जाकर के। इस सरकार को जहां मदद करनी चाहिए थी, सरकार ने मदद नहीं की और अनाज छोड़ दिया जनता को। आप वो बातें भूले तो नहीं हो। और उसके बाद जब बीमारी आई तो बीमारी में बड़े पैमाने पे हमारे लोगों की जान चली गई। जिस समय सरकार को दवाई, बिस्तर, ऑक्सीजन देना था, ये सरकार दवाई, बिस्तर, ऑक्सीजन नहीं दे पाई। कई हमारे लोगों की जान बच जाती, गरीबों की, लेकिन इस सरकार ने कोई मदद नहीं की। उस समय भी अनाज छोड़ दिया। बताओ, सरकार ने धोखा दिया था कि नहीं दिया था? और वो तस्वीरें भी नहीं भूले होंगे कि मां गंगा के भीतर इन्होंने लाशें फेंक दी। वो बहती बहती बिहार चली गई और कई गरीब परिवार के लोगों के पास जब पैसा नहीं था, दाह संस्कार करने के लकड़ी नहीं थी, उन विचारों ने गंगा के किनारे अपने परिवार के सदस्यों की, जिनकी जान गई थी, वहीं पे रेत से ढक दिया था, दबा दिया था, दफना दिया था। मां गंगा ने जब वापस कर दी थी लाशें, के नहीं वापस कर दी थी, सब दिखने लगी थी। अगर कोई जिम्मेदार है और किसी की वजह से जाने गई हैं, तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसकी वजह से गरीबों की जान चली गई। ये कहते हैं राशन दे रहे हैं, राशन। हम इनसे पूछना चाहते हैं, अभी ये सरकार के लोग कह रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं, राशन। ये भाजपा के लोग प्रचार कर रहे हैं कि राशन दे रहे हैं, राशन नहीं दे रहे थे। बताओ, गरीबों को देने का काम समाजवादी लोग कर रहे थे। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब समाजवादी लोग गरीबों को घी, सरसों का तेल, चावल, आलू, आटा, दाल सब कुछ दे रही थी, तो आपकी सरकार आते ही वो हमारे गरीबों का समाजवादी पैकेट क्यों बंद कर दिया था? क्यों बंद कर दिया आपने? और ये जो राशन अभी मिल रहा है गरीब भाइयों बहनों, हम बता के जा रहे हैं, ये जो राशन मिल रहा है पहले नवंबर तक मिलना था और अब इन्होंने कहा है मार्च तक देंगे। कभी सोचना कि अगर मार्च में सरकार चली जाए तो कौन देगा? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे गरीबों को समाजवादी पैकेट की तरह का राशन देना पड़ेगा। तो पूरी की पूरी जब तक समाजवादी सरकार रहेगी, हम अपने गरीबों को राशन पहले की तरह देने का काम करेंगे और अच्छी क्वालिटी का देंगे और हमारे गरीबों को पौष्टिक खाना मिल जाए, पौष्टिक आहार मिल जाए। उसके लिए अगर हमें सरसों का तेल, घी और अगर मिल्क का पाउडर भी देना पड़ेगा, तो हम अपने गरीबों को मिल्क पाउडर देने का काम करेंगे। न केवल हम खाने का इंतजाम करेंगे, बल्कि अपनी माताओं बहनों को हम कह के जा रहे हैं। पहले 500 रुपया दे रहे थे हम लोग, इस बार समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि गरीब परिवारों की माताएं बहनों को 1500 रुपया महीना दे करके उनके परिवारों की मदद करने का काम करेंगे। 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 समाजवादी सरकार में हम देने का काम करेंगे। और इधर ये लोग जानते होंगे कि बिजली को लेकर के बहुत सारा बिल आ रहा है। महंगी बिजली कर दी बीजेपी वालों ने। बताओ, बीजेपी वालों ने महंगी बिजली कर दी कि नहीं कर दी? और जब बिल आता होगा तो आपको बिजली के बिल से करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा? और वसूली के लिए मुकदमे दर्ज हो गए, कई लोगों को परेशान किया जा रहा है।
इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली, हमारे किसानों की सिंचाई के लिए भी पूरी की पूरी सिंचाई माफ होगी, उसमें भी कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट बिजली और किसानों की सिंचाई और सिंचाई के लिए बिजली का बिल माफ किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है और इनका ट्रांसफार्मर फूक गया है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इनके बड़े बड़े नेता और बीजेपी को पता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट जनता में चल रहा है। इस बार उड़ा करके फेंक देगी जनता। बताओ, इनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट है कि नहीं है? 440 वोल्ट का करंट और चित्रकूट के लोगों ने वोट डाल दिया तो पता नहीं लगेगा कहां चलेगी भाजपा। याद करना किसान भाइयों, ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने 3 काले कानून लेकर के आए थे, और जब काले कानून के खिलाफ हमारे किसान एकजुट होकर के लड़ रहे थे तो इस सरकार ने परवाह नहीं की। हमारे किसान भाई जानते होंगे, जब आंदोलन चल रहा था काले कानून का, जो ये किसानों के खिलाफ लाए थे, और अगर वो काले कानून लागू हो जाते तो हमारे बहुत सारे किसानों की जमीन छिन जाती। आप अपनी जमीन पर अपनी मर्जी की फसल नहीं पैदा कर पाते। आप अपनी जमीन अगर अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते तब भी आप जमीन नहीं दे पाते। उस काले कानून के खिलाफ न केवल उत्तर प्रदेश के किसान, पंजाब के किसान, हरियाणा के, बल्कि पूरे देश के किसान उसके खिलाफ थे। और जैसे ही समाजवादियों का गाजीपुर से रथ चला और लखनऊ पहुंचा, भारतीय जनता पार्टी ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। बताओ, ले लिए कि नहीं ले लिए? और इधर बीजेपी के आपने भाषण सुने होंगे, इनके नेता ABCD सिखा रहे हैं हम लोगों को। कभी कहते N फॉर ये, फिर कहते Z फॉर ये। और एक नेता तो ऐसा है जो 12वें के बाद फिर इंटर करा रहा है। इनका नेता ऐसा है एक जो 12वें के बाद फिर इंटर करा दे रहा है। और आपने देखा होगा कि जब घर घर प्रचार हो रहा था, डोर टू डोर प्रचार हो रहा था, एक नेता थूक लगा के पर्चे बांट रहा था। बताओ, बांट रहा था कि नहीं बांट रहा था? इसलिए जो अंग्रेजी सिखा रहे हमें कभी कभी A फॉर ये, B फॉर ये, उन्हें हम कह के जा रहे हैं काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। और काका का मतलब है काले कानून, क्योंकि अंग्रेजी सिखा रहे हैं, हिंदी सिखाना जरूरी है। जो लोग अंग्रेजी सिखा रहे हैं उन्हें हिंदी की जानकारी होना जरूरी है। कि इसलिए जब काले कानून चले गए, काका चले गए, तो फिर ये बाबा भी चले जाएंगे। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे चित्रकूट से। 5वें चरण में यहाँ पे मतदान होना है, प्रचार प्रसार लगातार जारी है और अखिलेश यादव जो है मौजूदा सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए कई मुद्दों पर जो है वो यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे। बिजली का भी वो जिक्र कर रहे थे, बिजली महंगी कर दी, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो वो किस तरह से सस्ती बिजली देंगे। बीजेपी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट है जिसका वो जिक्र कर रहे थे और चित्रकूट की जनता से कह रहे थे कि वो इस तरह की वोटिंग करे। एसपी ने गरीबों की मदद की है, जो अंग्रेजी सिखा रहे हैं उन्हें हिंदी सिखाना बहुत जरूरी है, ये तक कह रहे हैं अखिलेश यादव कुछ मुद्दों का जिक्र करते हुए, कुछ प्रकरण का जिक्र करते हुए। बीजेपी के लोग पढ़ाना नहीं चाहते, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो आपके बच्चों के भविष्य को बेहतर किया जाएगा, ये दावा करते हुए अखिलेश यादव। और पूरा का पूरा गरीबों का इलाज
फ्री हो, एक भी पैसा उन्हें नहीं देना पड़े। और हम बता के जा रहे हैं, एम्बुलेंस भी समाजवादियों ने शुरू की थी। अब अगर एम्बुलेंस हमें गरीबों की मदद के लिए दुगनी करनी पड़ेगी तो एम्बुलेंस को दुगनी संख्या में चला करके अपने चित्रकूट के गरीबों को, माताओं बहनों की मदद करने का काम करेंगे। ये 100 नंबर वाली दी थी गाड़ी हम लोगों ने, 100 नंबर वाली गाड़ी पुलिस को, जिससे कि कहीं घटना हो जाए, कहीं कोई परेशानी हो जाए तो हमारी गाड़ी जल्दी पहुंच करके पुलिस मदद करने पे मदद करे। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर को 112 किया है, तब से पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया। कबाड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? और जो बीजेपी वाले जो सपने दिखा रहे थे, आपको याद है नोटबंदी का समय, नोटबंदी के समय पर इन्होंने सपने दिखाए कि अगर रुपया बंद हो जाएगा, अगर रुपया हम नोट बंद कर ले जाएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और काला धन वापस आ जाएगा। बताओ 2017 में नोटबंदी की थी, आज बताओ भ्रष्टाचार खत्म हो गया? बताओ काला धन वापस आ गया? बताओ जो 15 लाख अकाउंट में भेजने थे वो मिल गए? तो इन्होंने धोखा दिया कि नहीं दिया? इसलिए साथियों हम कहना चाहते हैं, इनकी डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है, और जनता को सुविधाएं कहीं डबल नहीं हुई। इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि इस डबल इंजन की सरकार की जो झूठ की पटरियां हैं उन्हें उखाड़ करके फेंक देगी जनता। बताओ बीजेपी के 5 साल रोजगार। तो अखिलेश यादव कोरोना काल का जिक्र करते हुए, नोटबंदी का जिक्र करते हुए, बिजली का जिक्र करते हुए, एम्बुलेंस सुविधा का जिक्र करते हुए, पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए, यानी कि हर मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए चित्रकूट की जनता से वोट की अपील कर रहे हैं अखिलेश यादव। और ये सरकार जो है जाने वाली है, इस तरह की बात भी वो कह रहे हैं। प्रचार प्रसार में अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। चित्रकूट में आज वो सोशल मीडिया पे भी दिया कि इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना दिया। बताओ बन गया? लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे पहले इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को शुरू करने का काम करेंगे। और मैंने पहले भी कहा, ये समाजवादियों का सपना था कि हम बुंदेलखंड के लिए एक एक्सप्रेसवे बनाएं। समाजवादी लोग एक काम अच्छा किया इन्होंने कि हम तो झांसी से लखनऊ जोड़ रहे थे, इन्होंने झांसी से टेढ़ा कर दिया बस, और टेढ़ा करके इन्होंने सीधा इटावा से जोड़ दिया। तो इसलिए चित्रकूट के भाइयों, अब आप इटावा से सीधे जुड़ गए हो। अगर आपका आना जाना, हमारा संबंध और पक्का होगा आने वाले समय में। ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री को पता ही नहीं था बुंदेलखंड है कहां, इन्हें पता ही नहीं था। ये वैसे तो हमसे बहुत चिढ़ते हैं, कभी कभी सैफई महोत्सव की बातें करते हैं, लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया है, आप पता कर लेना जहां हमारा ममाना है वहीं जोड़ दी जाती है सड़क। और हमारे बगल के क्या कहते हैं, मामा ही कहते हैं उन्हें, जो मुख्यमंत्री हैं, मामा, जो बगल के मुख्यमंत्री उन्हें मामा कहते हो ना। ये जो साइकिल वाली बात आई है अभी, ये जो साइकिल वाली बात आई है, हमने तो पहले बांटी थी, लेकिन मामा तो अभी भी साइकिल बांट रहे हैं। बताओ साइकिल को किससे जोड़ दिया? आतंकवाद से। कमाल के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे प्रधानमंत्री तो हमने पहली बार देखे हैं।
और साइकिल को बदनाम कर नहीं रहे हैं, साइकिल के साथ साथ हमारे किसानों को भी बदनाम कर रहे हैं, मजदूरों को भी बदनाम कर रहे हैं, बच्चे नौजवानों को भी बदनाम कर रहे हैं। बताओ आप पे साइकिल है कि नहीं है? हमारे किसानों पे साइकिल है कि नहीं है? हमारे मजदूर भाइयों पे साइकिल है कि नहीं है? हमारे नौजवान साइकिल चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? हमारी बहनें भी साइकिल चलाती हैं। ये गरीबों को और हमारे तमाम जो गरीब लोग मजदूर रह रहे हैं उनको बदनाम करने की साजिश है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि चित्रकूट के लोगों, आपको बुंदेलखंड से अलग कर करके वोट डालने का मौका मिल रहा है। हम लोग आपसे कई बार अपील और निवेदन करने आए थे और कई बार हम लोगों ने समय समय पर आपको समझाया, अपनी बात रखी, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने क्या सपने दिखाए। यहां कोई और दल नहीं जीता, भारतीय जनता पार्टी को आपने समर्थन दिया। 14 का चुनाव देख लो, 17 का देख लो, 19 का देख लो। बताओ गरीब भाइयों आपको क्या मिला है, ये सोचो आप। हमारी माताएं बहनों को क्या मिला, ये सोचो आप। बुंदेलखंड से ज्यादा समर्थन कहीं नहीं मिला और सबसे ज्यादा बुंदेलखंड को भी धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए इस चुनाव में बताओ सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और हम कह के जा रहे हैं कि हमारा संकल्प पत्र पढ़ लेना। हमने अपने संकल्प पत्र और वचन पत्र में लिखा है कि गरीबों की मदद होगी। वहीं आपने पढ़ लिया होगा, हमारे साथियों ने समझाया भी होगा, लेकिन फिर भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। हमारे किसानों की प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी देने का काम सरकार की तरफ से कराया जाएगा। किसानों की सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको सिंचाई के लिए। इधर अगर किसान लोन लेता है तो उसे अपनी जमीन रखनी पड़ती है, मकान रखना पड़ता है। तय किया है, जो इंतजार कर रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो, कई सरकारों से इन्होंने कहा, कोई सरकार नहीं मानी। समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल करने का काम भी समाजवादी सरकार करेगी। और अब सुनते